नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 18-25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को वोटिंग। हरियाणा के सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। नतीजे 4 अक्टूबर को। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। यहाँ 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। इधर हरियाणा में 1 फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों ही राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चीफ इलेक्शन कश्मीर राजीव कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और तिहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। वही हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की कुल 114, लेकिन चुनाव होंगे केवल 90 सीटों पर। क्या है वजह? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने 10 साल बाद जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गरमाने लगा है। यह चुनाव वहां 3 चरणों में होंगे। चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे, यानी कि वोटिंग केवल 14 दिनों में हो जाएगी। हालांकि परिसमन में राज्य में जितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, उतने में चुनाव नहीं होंगे। इसकी क्या है खास वजह? जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव की सीटों के डिटेल मेंशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। क्यों ऐसा होगा? इसकी वजह है दरअसल ये 24 पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण इनमें से केवल 90 सीटों के लिए चुनाव होना तय है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो राज्य में चुनावी सीटों की समीक्षाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू की गई। मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोजन की स्थापना की गई। इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2022 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट ने विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई, जिसमें से 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में शामिल की गई। 114 सीटों में से 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है, जिसका अर्थ है कि उन पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए चुनाव के लिए उपलब्ध सीटों की प्रभावी संख्या 90 है। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47। राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद यह पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे, यानी कि 10 साल पहले। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इसीद मुख्यमंत्री बने। मुफ्ती मोहम्मद असीद का 7 जनवरी 2016 को निधन हो गया। फिर राज्य पाल शासन कम समय के लिए लगा। फिर भी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वहां के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। जून 2018 में भाजपा ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू गया। नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के विधानसभा भंग कर दी। 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए, हरियाणा में कांग्रेस आप से होगा गठबंधन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दिया है साफ, जानिए क्या कहा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होना है, एक ही चरण में। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट पर किसका माहौल कहां पर है? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस अपने दम पर राज्य में जीतने में सक्षम है। उनकी इस टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन की गुंजाइश नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीटीआई भाषा के दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन जहां तक प्रांतीय स्तर की बात है तो वहां कोई चर्चा नहीं है और कांग्रेस खुद में सक्षम है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा जैसे राज्यों में गठबंधन के सवाल पर मंगलवार को कहा था कि हमने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों पर चर्चा की गई है, जहां भी गठबंधन जरूरी है। स्थानीय इकाइयां निर्णय ले रही हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जे
जयराम रमेश ने भी गत 4 जुलाई को कहा था कि दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बहुत कम गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंसुलेशन ऑल से इंडिया अलायंस बरकरार रहेगा। बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन के घटक हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों ने दिल्ली और हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग मैदान में उतरे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किसकी बनाएगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी किसकी बनाएगी सरकार? आपको ओपिनियन पोल के जरिए इस वीडियो में बताना है कि जम्मू कश्मीर में आज चुनाव हुए तो किसकी बनाएगी सरकार। विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, बाकी डीएपी खाते में 1 सीट जा सकती है। गादरबली की 2 विधानसभा सीट हैं, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में दोनों ही सीटें, कांग्रेस पार्टी के पर 0 सीट, एनसी पीडीपी को 0 सीट है, डीएपी खाते में 0, रणनीति पार्टी को 0 सीट है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कारगिल की। कारगिल में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से सभी 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 0, एनसी और पीडीपी खाते में 0 और डीएपी खाते में 0, रणनीति पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साहब है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेता है जम्मू कश्मीर की 87 में से 6 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी, तो डीएपी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। एनसीपी और पीडीपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। बात कर लेते हैं कश्मीर के अगले जिले यानी कि किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में 2 विधानसभा सीट हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी के खाते में 0, डीएपी और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। सांबा की बात करें तो सांबा में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी, बाकी डीएपी खाते में 1 सीट जा सकती है, यानी कि फारूक अब्दुल्ला को 0 सीट, यानी कि उमर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उसको 0 सीट और पीडीपी महबूबा मुफ्ती को यहाँ पर 0 सीट, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट, डीएपी यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। सोपिया की बात करें तो सोपिया में 2 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 2 में से 1 पर बीजेपी, बाकी कांग्रेस पार्टी को 0, एनसीपी पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की टोटल 87 में से 12 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी को 1, बाकी पीडीपी खाते में 0, डीएपी यानी कि गुलाम नबी आजाद को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले यानी कि बांदीपुरा की। बांदीपुरा में 3 विधानसभा सीट हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर डीएपी, एनसीपी यानी कि एनसी और पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट है। रामबन की 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। एनसी पीडीपी को यहाँ पर 0 सीट, डीएपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट है। लह की बात करें तो लह में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट, एनसी और पीडीपी के खाते में 0 और डीएपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेता है कश्मीर की 87 में से 19 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 12, कांग्रेस पार्टी को 3, एनसीपी खाते में, पीडीपी खाते में 0, डीएपी खाते में 4 और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, पीडीपी, डीएपी और अन्य पार्टी के यहाँ पर 0 सीट है। रियासी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 1, डीएपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट है। पुलवामा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से भी 4 विधानसभा सीट और बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, पीडीपी और डीएपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट है। जम्मू कश्मीर की 87 में से 32 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को 5, एनसी और पीडीपी खाते में 0, डीएपी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें, राजौरी यानी कि राजौरी जिले की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, बाकी डीएपी खाते में 1 सीट जा सकती है। कुलग्राम की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1, एनसीपी, पीडीपी खाते में 0, डीएपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट।
बात कर लेते हैं कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बाकी एनसी और पीडीपी खाते में 0 और डीएपी यानी कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो बाकी अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की 87 में से 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 7 सीटें, एनसी और पीडीपी खाते में 0 और डीएपी खाते में 9, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले यानी कि कठुआ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 0, एनसी पीडीपी खाते में 0, डीएपी यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बड़गाम में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी एनसी पीडीपी खाता में 0, डीएपी यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अनंतनाग की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 0, एनसी पीडीपी खाते में 1 सीट, डीएपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 87 में से 61 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 40, कांग्रेस पार्टी को 8, एनसी पीडीपी खाते में 1 और डीएपी यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को 12 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बारामूला की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, एनसी पीडीपी खाते में 1, डीएपी खाते में 1 सीट जा सकती है। श्रीनगर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट है, एनसी पीडीपी खाते में 1 सीट, डीएपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट। जम्मू की बात करें तो जम्मू में 11 विधानसभा सीट है, 11 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी को 2, एनसी पीडीपी खाते में 1, डीएपी खाते में 2, अन्य पार्टियों को 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की सभी 87 विधानसभा सीट का एक सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाई दिया है। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 55 है, कांग्रेस पार्टी का 12 सीटें, एनसी और पीडीपी खाते में 4, डीएपी खाते में 16 और अन्य पार्टियों के 0-0 सीट है। कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना सकती है तक पहुंच गई। आइए जानते हैं हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार। हरियाणा के हिसार क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। हिसार में किसे कितनी सीट मिलेगी? हिसार में बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, जेजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। हरियाणा की 90 में से 16 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके यानी कि ओपिनियन पोल आपके दिखा रहे हैं। हरियाणा की जनता की राय के अनुसार बीजेपी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें, आपके खाते में 1 सीट, जेजेपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। रेवाड़ी में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, जेजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। गुड़गांव की, जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी। नूह की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 में से बीजेपी खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, जेजेपी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इसके हिसाब से बीजेपी खाते में 14 सीटें जा सकती हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 9 सीट मिल पाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल 2 सीट पर जा सकते हैं। जेजेपी खाते में अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। कुरुक्षेत्र की, जी हाँ दोस्तों,
कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आपके खाते में 0, जेजेपी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कैथल में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। करनाल में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटें। कांग्रेस पार्टी का हाथ में सुपड़ा साहब, आपके खाते में सुपड़ा साहब, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट में से 39 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी खाते में 25, कांग्रेस पार्टी खाते में 10, आपके खाते में 2, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड करके 25 सीटों पर दाव खेल सकती है। कांग्रेस पार्टी 10 सीट पर, आम आदमी पार्टी 2 सीट पर, अदर पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले जिले यानी कि पानीपत की। पानीपत में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सोनीपत में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, आपके खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। चरखी दादरी में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा में 51 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 30 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 16 सीट, आपके खाते में 3 सीट, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं हरियाणा के अगले विधानसभा चुनाव के बारे में। भिवानी में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आम आदमी पार्टी के संयोजन के खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पंचकुला में 2 सीट है। 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बाकी आप जेजेपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से अब तक 60 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। 36 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ बना सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है। 19 सीटें आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में, 3 सीटें जेजेपी यहाँ पर 0 पर अटकती भटकती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। बाकी हम बात कर लेते हैं अंबाला की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। यमुनानगर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं। रोहतक की 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी खाते में 0 सीट, आपके खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार बीजेपी खाते में 40 सीटें यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बहुत करीब, कांग्रेस पार्टी 27 सीट पर, आम आदमी पार्टी 3 सीट पर, जेजेपी यहाँ पर 0 सीट पर, अदर पार्टी यहाँ पर 2 सीट पर काबिज हो सकती है। झज्जर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साहब, 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आप, जेजेपी खाते में 0। जिंद की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आपके खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। पलवल की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आपके खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। 47 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बार फिर से सरकार बना सकती है। तीसरी बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 30 सीटों पर, आपके खाते में 4, जेजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं हरियाणा के आखिरी जिले फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी? तो यहाँ पर फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, तो
कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 2 सीटें। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। जी हां दोस्तों, हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए आपको जानने को मिल रहा है कि हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हरियाणा के 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का विश्लेषण यानी कि ओपिनियन पोल करके आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए आप देख पा रहे हैं बीजेपी खाते में 51 सीटें, 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हां दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।